नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्त आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, आपकी शाम बहुत ही अच्छी गुजरी होगी, आप लोग हड़बड़ाए नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे से अपना पेपर करके आए होंगे और मेरी जो दुआ है वो आप लोगों के साथ है और आराम से आप अपने पेपर में सफल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्त, संस्कृत सब्जेक्ट को मैं सबसे पहले आपके सामने उसका आंसर की देना चाहूँगा। तो लीजिए, सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन, मैंने आपको कहा था कि जैसे ही पेपर आपके सामने आएगा मैं तुरंत उसका, देखिए पीडीएफ भी नहीं बनवाया गया, सीधा सीधा मैंने कहा कि डायरेक्ट आपको उत्तर बता दूं और जल्द से जल्द हल करा दूं। तो चलिए लीजिए, हल करा देते हैं आपका पेपर और आप देख लीजिए जल्दी से जल्दी, जो पेपर मैच करता है वही मैच करा के जल्दी से देख लीजिए। लीजिए, हाँ, ये रहा पहला आपका, मैंने हल किया है, मैंने हल करके देख लिया है। अब इसमें आपको कुछ मिलाना और बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है दोस्त, आपको वो बाद में मैं व्याख्या कर दूंगा, बाद में मैं आपके लिए व्याख्या कर दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तर बता दे रहा हूं, उत्तर बता के आगे चल रहा हूं। देखिए, सत्य प्रिय वरुण देवाय किम निवेदिता, तो इसमें क्या कहा गया है दोस्त, किम निवेदिता, इसमें वृत्तांतम, पहली ही लाइन आप जब देखेंगे दूसरी लाइन के में ये मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा, वृत्तांतम, निवेदिता क्या, तो वृत्तांतम, ठीक है। ये रहा आपका संस्कृत में जो 121 पे है, क्या है, सत्य प्रिया वरुण देवाय किम निवेदितवान, तो किम निवेदितवान दोस्त, तो वृत्तांतम। आपको मुझे पूरा प्रश्न पढ़ के बताना पड़ेगा, क्यों बताना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सीरीज अलग अलग हो सकती है, तो आप इन प्रश्नों को मिला के उसका उत्तर देख लीजिए, फिर आप अपना मिला के आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए लीजिए, तो ये हो गया पहला आपका। दूसरे पे चलें, तो दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा क्या है आपके सामने, तो दूसरा है, देखिए, वरुण देवाय, वरुण देव सर्वप्रथम कीदृशम कुठार आनीय अगच्छत, तो मतलब वरुण देव सर्वप्रथम कौन सी, किस प्रकार की कुल्हाड़ी लाए थे दोस्त, तो सुवर्ण कुठारम, सुवर्ण कुठारम। अगर आपने कहानी सुनी होगी, एक कहानी थी आपकी, आपके इंग्लिश में बहुत पहले पढ़े होंगे, बचपन में, हाई स्कूल के, इंटर में, कक्षा 8 के अंदर पढ़े होंगे, तो मिल जाएगी आपको। तो ये था, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाएंगे, उसके बाद नास्ति ऐसा मम इति कह कम कथयत, तो कह कम, ये देखिए बहुत अच्छा लगाया गया है भाई, जिन्होंने लगाया बहुत अच्छा लगाया है, कुठार वरुण देवम, कुठार वरुण देवम, ये रहा। और उसके बाद आगे चलेंगे, तो उसके बाद, एक मिनट, हाँ, इनका क्या है, नास्ति ऐसा मम, ऐसा किसने कहा था दोस्त, तो किसने कहा था, इति कह कम कथयति, ऐसा किसने कहा था, तो ये किसकी है, तो ये पहले नास्ति ऐसा मम का अगर इस तरह से क्रम देखेंगे तो क्रम में तो आपका पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला, ये तुम, ये ऐसा नहीं है, या तुम क्या कह रहे हो, ऐसा किसने कहा, तो ये देखिए वरुण देवा, अच्छा ऐसा मम, ठीक 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 लगा हुआ है, ये लीजिए, हो गया, ठीक है। चलिए, हो गया, चलते हैं अब अगले पर, और अगला इसमें 123 हो गया, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज दोस्त आपका कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट पेज आपका नेक्स्ट पे मिलेगा भाई, इस पे थोड़ी मिलेगा। लीजिए, इसको पहले इन कीजिए, इन करेंगे और उसके बाद इधर आएंगे, तो ये रहा आपका पेज नंबर एक, प्रश्न नंबर 124। लीजिए, इसको हम हल करेंगे, 124 को, क्या है भाई ये 124, तो देख लीजिए 124 क्या है, वरुण देव, क्या है, वरुण देव काष्ठिकस्य किम कर्तुम ऐच्छत्, वरुण देवा काष्ठियम, क्या भाई क्या करने की बात उन्होंने किया था, तो उन्होंने हानि करने की तो बात की नहीं थी, संवर्धनम की बात की नहीं थी, उसके कल्याण के लिए दिया, दे रहे थे। काष्ठिकस्य किम कर्तुम ऐच्छत्, क्या करने के लिए किया था, कल्याणम, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखेंगे, सत्य प्रिय, सत्य प्रिय नामक काष्ठिक कीदृश व्यक्ति आसीत, तो जो सत्यप्रिया नाम का व्यक्ति था वो कैसा था दोस्त, उसने सोने की कुल्हाड़ी उनकी नहीं ली, तो कैसा था, सत्यवादी था, कैसा था, सत्यवादी था, ठीक है। उसके बाद एवं सह सुखेन, एवं सह सुखेन नयति, अब बताइए, नयति लिखा गया है अस्मि, तो अब बताइए इसमें से एवं सह सुखेन जीवनम नयति,
क्या नयति, जीवनम नयति। वायुयानम थोड़ी है, विद्या थोड़ी है, नौका थोड़ी, ये सब है ही नहीं उसमें, तो है ही नहीं, तो बचा क्या आपका, इलिमिनेशन लगा लेते तब भी जीवनम आ जाता आपका। बहिरागच्छत, अब ये बताइए, मैंने आपको सब में पढ़ाया हुआ है भाई, पढ़ाया हुआ है इसमें, मैंने आपको संधि पढ़ाई हुई है बहिरागच्छत, इसका क्या हो जाएगा, बहि धन आगच्छत, क्या है आगच्छत ना, हाँ आगच्छत, वही धन आगच्छत, ये रहा आपका, और ये बन जाएगा विसर्ग, और विसर्ग में विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर दूसरे पे विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर आपको बता रहा था, जिसमें विसर्ग दिख जाए वो विसर्ग संधि बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे अधोलिखित पदों से लप, लप प्रत्यय मैंने आपको बार बार बताया, लप नहीं है किसमें, लप किसमें नहीं है। अब इसका नियम क्या था भाई, इसका नियम था आपको पहले उपसर्ग मिलेगा, क्या मिलेगा, उपसर्ग प्लस धातु, उपसर्ग प्लस धातु प्लस लप, उपसर्ग प्लस धातु प्लस लप का मतलब क्या हुआ, लास्ट में या मिलेगा, आगे कोई उपसर्ग मिलता होगा। तो इसने नास्ति पूछा है, तो मैं समझाऊंगा नहीं अभी, अभी जल्दी से लेकर निकल रहा हूं। ये देखिए इसमें अक्त्वा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, अक्त्वा। उसने क्या पूछा है, नास्ति, नास्तिक में कौन, अक्त्वा, अक्त्वा है, तो भाई इसमें आपका लेप हो ही नहीं सकता, सीधी सीधी बात है। ये लीजिए उत्तर मिल गया। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहाँ होगा भाई, इसके नीचे है कि नहीं है देख लेते हैं। अभी प्रश्न पूरा सही से देखा भी नहीं गया है, जानते ही हैं आप ही। हाँ अब देखिए, अब देखेंगे आप तो इसमें क्या है, दूसरा वाला पैराग्राफ मैंने आपको गद्यांश और पद्यांश इतने अच्छे तरीके से समझाया था ना, आप कह नहीं सकते कुछ, कोई शिकायत नहीं कर सकते। और जितना भी मैंने पढ़ाया वो देखिए आया हुआ है, लेप बार बार पढ़ाया था, लेप आया है, अक्त्वा आया है, दोनों में आया है। अब भाई इसमें आप, मैं दोषी नहीं मान सकता अपने आप को, आपको दोषी मानूंगा अगर गलत किया है। भारते त्रयाणाम सागराणाम संगम पुत्र भवति। अब आप लोग संगम की धरती ढूंढने लगेंगे तब तो गंगा ढूंढ लेंगे आप लोग। उसने क्या कहा है, उसने कहा है तीन समुद्रों का, तीन सागरों का संगम कहाँ पे है, कन्याकुमारी तटे है, कन्याकुमारी तटे है। यहाँ आप ढूंढेंगे ना तो ये देखिए त्रयाणाम, कहाँ गया भाई, चलिए बाद में ढूंढ के बता देंगे। ये देखिए ये सब त्रयाणाम संगमम कन्याकुमारी तटे भवति मिल गया। चलिए बाद में देखेंगे भारत भारत के दक्षिण में कौन सा है, अरे भाई भारत के दक्षिण में यहाँ कौन सा सागर, हिंद महासागर, लीजिए हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर, हिंद महासागर, भारत दक्षिण हिंद महासागर। देखिए यहाँ देखिए पूर्व दिशाया क्या बोलते हैं उसे, बंगोप सागर, और उसके बाद क्या दिया गया है, बंगोप सागर के बाद दक्षिण दिशाया हिंद महासागर, पश्चिम में क्या दिखाया है, अरब सागर। सारी चीजें मिली हुई है, मिल गया। अच्छा उत्तर यहाँ पे, उत्तर आपको हिंद महासागर हो जाएगा, कन्याकुमारी तटे हो जाएगा, समुद्र तटम जना किमर्थम, समुद्र तटे जना किमर्थम भाई, किमर्थम जाता, तो समुद्र तटे क्यों जाते हैं, तो पर्यटनाय, हाँ सही है, पर्यटनाय के लिए जाते हैं। अरे भाई अध्ययन करने के लिए समुद्र के तट पे थोड़ी जाएंगे, तप करने के लिए थोड़ी जाएंगे, व्यापार के लिए समुद्र तट पे थोड़ी जाता है, समुद्र तट पे घूमने के लिए जाया जाता है, यानी कि पर्यटन के लिए जाया जाता है। आप ढूंढेंगे मिल जाएगा। ये देखिए पहला ही सबूत आपके सामने। मैं कहता हूं कि आप ढूंढिए मत, आप पहले इसमें पढ़ने का प्रयास किया कीजिए, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही किया कीजिए। चलिए ये भी हो गया, तो इसको मैं पहले वापस जाना पड़ेगा थोड़ा सा, हाँ वापस चलो भैया, हाँ आ गया। लीजिए अगले पेज पर, ये रहा अगला पेज आपका, थोड़ा सा बड़ा करना चाहेंगे ताकि आपको दिख जाए, बस इससे ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे ताकि। समुद्र तटेषु के स्वजीविकाम चालयन्ति, भाई कौन, मत्स्यजीविना, मत्स्यजीविना, ये दिया हुआ है आपके पेपर में, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ना, आपको मिल जाएगा मत्स्यजीविना, ये पूरा का पूरा शब्द में मिला हुआ है वहां पे। आप नौका नाविका जाएंगे, अब बताइए समुद्र के तट पे नाविक कहाँ जाते हैं भाई, वो अपना जीवन यापन कहाँ करते हैं, वहां मत्स्यजीविना जाते हैं। ठीक है, चलिए अधोलिखित तालिका, अब इसमें मिलाना है आपको, मिलाना है आपको। तो ये देखिए सबसे पहले देखिए विशाखापत्तनम वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, मुंबई जुहू तट, अरे जुहू कहाँ है भाई, जुहू चौपाटी, जुहू चौपाटी कहाँ है आपके, वहीं पे है। कोच्चि, कोच्चि जाएगा भाई नारियल तटे, ये देखिए। और चेन्नई, चेन्नई में मेरीना तट, मेरीना तट कहाँ है, देखिए मिल गया, सब कुछ मिल गया। पहले में आपको चौथा चाहिए, पहले में चौथा, ये देखिए लगा हुआ है तो लग रहा है,
विशाखापट्टनम वैदेशी के दूसरे पे पहला, और सी में दूसरा होना चाहिए, सी में दूसरा सही है। फिर उसके बाद कोच्चि तट तीसरा। लीजिए एकदम करेक्ट लगाया गया है भाई। जिनका पेपर है उन्होंने बहुत अच्छा किया है, जिनका पेपर है उन्होंने क्या किया है, बहुत ही अच्छा किया हुआ है। लीजिए मिल गया, लगा लिया आपने, लीजिए हो गया। ए में फोर्थ, ए में क्या होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए। ए में फोर्थ, बी में क्या है भाई, बी में फर्स्ट होना चाहिए। और अब मैंने लगा भी दे दिया है भाई, आप में जो भी ऑप्शन हो आप मिला लीजिएगा ना। और इसमें सी में क्या है भाई, सी में सेकंड है, सी में सेकंड है। और डी तब उसी के साथ डी में क्या हो जाएगा, तो सब हो गया, तो डी में थर्ड हो जाएगा। लीजिए मिला लीजिए, लेकिन मैंने मिला दिया है, इसको आप अपने पेपर में मिला लीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चाहे जिस ऑप्शन में हो आपकी मर्जी, मिला लीजिए। इससे ज्यादा गलत कह रहे हैं, इससे ज्यादा सही कहाँ हो पाएगा भाई। तरंगे, तरंगे तो भाई मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, इसे मैं बताऊंगा ही नहीं। तरंगे, तरंगई शब्द जो है, तरंगई शब्द आप खुद ढूंढ लीजिए। रामा रामो रामा रामम रामो रामान रामे रामाभ्यम रामय रामाय रामाभ्यम रामे रामाय रामाभ्यम रामे रामात रामाभ्यम रामे रामत रामे राम राम रामे रामे रामेश। आप ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा उसी में। चाहे राम पर ढूंढिए, चाहे आपको तरंग, तरंग क्या है भाई, तरंग चलता है या चलती है, तरंगे उठती हैं, तरंगे क्या होती है, उठती हैं। स्त्रीलिंग, सीता पे जाइए ना, सीता जी पे जाइए, सीता पे जाइए और ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा। चलिए उस पे मिल जाएगा, आप आराम से ढूंढ सकते हैं। देखिए तृतीया बहुवचन लगाया गया है यहाँ पे, बाकी आप समझिए अपना। दीर्घतम, दीर्घतम शब्द है, तो ये बताइए दीर्घतम, दीर्घतम। अब इसमें मैं कह रहा हूं दीर्घतम है, वहां पे हलंत भी नहीं है, तरप होगा नहीं, मतुक होगा नहीं, मतुक में मत आता है, तुमुन में तुम आता है, और ये तमक बचा, तमक बचा है। ये पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन आपको ये सारी चीजें तो पढ़ाई गई ना। मतुक में मत शेष आएगा और तुमुन में तुम शेष आएगा, तो बताइए ये कहीं दिख रहा है आपको, वो तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। तो तमक है ना, तमक लगा लीजिए, क्या है भाई, तमक, मिल गया उत्तर। देखते रहिए। चलिए अगले पे चलें, 136वां है। हाँ, अब यहाँ से आपका शिक्षण शुरू हो गया। शिक्षण में आपका दिमाग लगाना चाहिए भाई। ये देखिए ऊपर करते हैं, हाँ आ गया, आ गया भाई। लीजिए अधोलिखित आकलन विषय सत्यम नास्ति, आकलन विषय सत्यम नास्ति। लीजिए नास्ति कौन सा सही होना चाहिए, इसमें देखिए आकलन के समय सत्य नहीं है, आकलन के समय सत्य नहीं है। केवलम, पहली बात तो यही है, केवलम जहां शब्द आया, ये शब्द मैंने नकारात्मक के लिए बताया है, आप आगे बढ़ जाइए। बाद में देखेंगे, व्याख्या करेंगे तब देखेंगे कि सही बता दिया या गलत बता दिया, लेकिन मेरे देखने में यहीं से ट्रिक से आप लगा लीजिए, ट्रिक से लगा लीजिए, सही हो जाएगा। केवल अध्यापकम कीर्ति, आकलन केवल अध्यापक करते हैं भाई, गलत बात है। स्व आकलन होता है, वो कहाँ जाएगा फिर। कथा नाम क श्रेणी बहुभाषिकता वादस्य बहुसंस्कृति वादस्य च संवर्धनम सर्वाधिक उपयुक्त भवति। ये वाला कथा नाम का श्रेणी बहुभाषिकता। अब बताइए कथा नाम, कथा में कौन सी श्रेणी का, इसमें कौन सा है जो बहुभाषिकता बहुसंस्कृतवादस्य और इनको बढ़ाता है, इनको बढ़ावा देता है, जो बहुभाषिकता और बहुसंस्कृति को बढ़ावा देता है। कौन बढ़ावा देता है भाई, क्या आत्मकथा देती है, क्या वैज्ञानिक कल्पना कथा देती है, क्या फिर दीर्घ कथा देती है, क्या फिर लोक कथाएं। जो लोक कथाएं आपकी होती हैं वो क्या होती हैं, बहुभाषिकता में होती हैं। लोक कथाएं आपकी बहुसंस्कृति में होती हैं भाई। आपको ये लगा सकते हैं, इसमें तो आपका संदेह आ जा रहा है, इसमें आपका संदेह आ जा रहा है, कौन से में जाएंगे आप, क्योंकि इसने बहुभाषिकतावाद पहली बात पूछ लिया है, और दूसरी बात इसने क्या पूछ लिया है, बहुसंस्कृतिवाद पूछ लिया है। बहुभाषिकता तो आपको सब में मिल जाएगी, इसमें भी मिलेगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। संस्कृति, बहुसंस्कृति किसमें, संस्कृति की बात करेंगे भाई, लोक कथाओं में मिलेगी ना संस्कृति, संस्कृति आपको लोक कथाओं में मिलेगी, मेरे हिसाब से तो यही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले में। स्टीफन क्रेसन महोदयन अनुवीक्षण कल्पना, अनुवीक्षण परिकल्पना क्या होती है, पहले तो यही देख रही थी, लेकिन इसमें आपको समझाने के बाद में समझाएंगे। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, इसके बारे में सत्य नहीं है। अब कौन सा है भाई, इस पे आप संदेह लगा लीजिएगा, इस पे आप संदेह लगा लीजिएगा अभी के लिए, क्योंकि अन्वीक्षण आपको अभी मिला ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देख लें।
हाँ 1 मिनट। अगला प्रश्न 138 हो गया, 138 हो गया है, इसका मतलब थोड़ा सा और बचा है भाई, थोड़ी सी और मेहनत बची हुई है आपकी। लीजिए आ गया, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, आप देख लीजिए। हाँ लीजिए, हाँ इसके बाद अधोलिखितेषु किम मूल पाठ अवबोधनाय, मूल पाठ अवबोधनाय शब्दावली विकासाय च सहायकम ना भवति, सहायकम ना भवति। विषय मानचित्रम सही लगा हुआ है भाई। लीजिए विषय का मानचित्र बनाएंगे तो इसमें शब्दावली कहाँ पे, विषय के मानचित्र में, ठीक है। चलिए शब्द मानचित्राणी, वर्ड मैप, वर्ड्स मैप, वर्ड्स का मैप बनाएंगे सही होगा, अल्फाबेट चार्ट सही होगा, चित्र शब्दकोश सही होगा। चलिए आगे चलिए, आगे चलते हैं। लीजिए उसके बाद अधोलिखितेषु किम बालका नाम, किम बालका नाम साहित्यस एका वांछनीय, अवांछनीय नहीं वांछनीय विशेषता ना अस्ति। देखिए आपकी बारी, इसने ना पे ही जोर दिया है भाई, पेपर में ना पर ही जोर दिया गया है। किस पर? ना पर। सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया है? ना पर दिया गया है। थोड़ा सा बड़ा करें, सबसे ज्यादा जोर किस पे है भाई? ना पर दिया गया है ना, तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर आपका है, लीजिए लगा हुआ है। चलिए पशु जीव पात्रा क्या है? जीव पात्राणी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कथनेश आकलन द्वे प्रमुख प्रकार विषय किम सत्यम अस्ति। क्या है? तो आकलन के समय दो प्रमुख प्रकार विषय किम सत्यम न अस्ति, जरा बताइएगा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आपको बताने के लिए भाई समय चाहिए होगा, समय है नहीं, तो इसमें रचनात्मक संपूर्ण निरंतर ये तो हो ही गया, योगात्मक अधिगम, ये देखिए मिल गया। क्या है? योगात्मक आकलनम अधिगम अवस्थाया पूर्व पश्चात च क्रियते, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। बाकी आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है भाई, देख लीजिए, ये रहा आपका। हाँ क्या है? अधोलिखितेषु किम संप्रेषणात्मक उपागमस्य, संप्रेषणात्मक उपागमस्य विशेषता एकम नास्ति। कौन सा नास्ति है भाई? कौन सा नास्ति है इसमें से संप्रेषणात्मक में? कार्यात अधिकतरम स्वरूपे केंद्रीकरणम, संप्रेषणात्मक कक्षाया विकासा, ये तो सही है, ये भी सही है। अध्यापन स्पष्टता स्थानीय व्याकरण नियमनाम परिज्ञानम, ये भी सही होना चाहिए। ये लीजिए केंद्रीकरण, केंद्रीकरण नहीं, स्वरूपे केंद्रीकरण, अपने रूप में केंद्रीकरण नहीं करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, तो ये हो गया। अब उसके बाद आगे चलिए, इसके बाद आगे चलिए भाई, एक अध्यापिका, इसमें क्या था भाई? इसमें क्या था? हाँ तो एक अध्यापिका, आप मिला लीजिए, एक अध्यापिका हिंदी भाषी छात्र द्वितीय भाषा रूपेण आंग्ल भाषा पाठयति सा अस्पष्ट नियमानाम। अब भाई इसमें इतने में मिला लीजिएगा ना, कथनम विना तेभ्य अला आंग्ल भाषा लघु वार्तालापस्य प्रसंगान अवसरान च ददाति स तेषां समक्षम उदाहरणानि उपस्थितयति, उसके समक्ष में उपस्थित करती है। ये शाम प्रयोग छात्रा स्ववार्तालापेषु संप्रेषणात्मक उपागम है। लीजिए संप्रेषणात्मक, वो आपस में बात कर रहे हैं, संप्रेषणात्मक कौशल, उनमें बात हुई, उनमें बात हुई, बात ही हो रही है, तो संप्रेषणात्मक हो गया ना। चलिए अब अगले पे देखते हैं, अगला क्या है भाई? अगला देख लीजिए 144 पे, इसमें हमारे में 144 पे है, हाँ यही लास्ट है, इसमें लास्ट है। यदा का आरंभिक पाठक विशेष पाठ्य विषय वस्तु न अभिप्राय ज्ञातुम पाठन सांस्कृतिक पक्षाणाम चा विषय स्वसामान्य ज्ञान से प्रयोग करोति एता कथ्यते, एता कथ्यते भाई, का कथ्यते? तो विशेष पाठ्य पुस्तक में अभिप्राय पाठ्यक्रम सांस्कृतिक पक्ष को पहले पढ़ाया गया, फिर उसके बाद स्वसामान्य ज्ञान, अपने ज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है। तो क्या है? ऊर्ध्वाधोगामी है, ऊर्ध्वाधोगामी, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम। पहले संस्कृत को अपने पढ़ाया, सांस्कृतिक पक्ष को पढ़ाया गया, पहले उसके किसी अंश को लीजिए। बॉटम डाउन, बॉटम, एक मिनट, बॉटम डाउन, बॉटम डाउन, डाउन डाउन, बॉटम टॉप अप, बॉटम बॉटम अप। एक मिनट, इसको रहने दीजिएगा, एक रहने दीजिएगा, ये वाला रहने दीजिएगा, अभी बता रहे हैं इसको रहने दीजिएगा। बाकी एक और बचा है भाई आपका, चलो भाई छोटा हो जा, आजा,
अब आपका लास्ट पेज आ जाएगा, ये रहा लास्ट पेज 45, हाँ 50 हो गया। लीजिए ये रहा आपका 145, 145 में ये रहा अधोलिखितेषु किम अधिगमस्य प्रमुख रूपेण प्रमुख क्षेत्र रूपेण न मन्यते। तो कौन ना मन्यते भाई? मनोगत्यात्मक, लगा लीजिए मनोगत्यात्मक। उसके बाद अधोलिखित समावेशी कक्षायाम सहायकम ना भवेत, सहायकम ना भवेत अनुवेक्षण, यही एक ही बच ही रहा है भाई, तो यही नहीं होगा ना, यही होगा। ठीक है, कक्षायाम कति पालयत अनुवक्षीकर रूपेण, ठीक है, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद रचनात्मक उदाहरण ना से आती। अब देखिए ना अस्ति, इसमें क्या कहा है? सत्रांत, ये बताइए सत्रांते एक सत्र परीक्षा, ये हो गया टर्म टेस्ट, टर्म टेस्ट जो है वो नहीं होगा। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। रचनात्मक का उद्देश्य नहीं है, आइए भाई ऊपर आइए, लीजिए ये रहा अधिगम अंतरालम ज्ञातुम त्रुटि। हाँ इसमें क्या था भाई? इसमें क्या था? मस्तिष्क अंतरे, हाँ ये लीजिए, ये हो गया त्रुटया छात्राणाम मस्तिष्क अंतरे प्रवेशा तेषाम शिक्षण स्थिते च ज्ञातम भवन्ति। ठीक है, चलिए इसमें देखिए डिस्लेक्सिया, एक मिनट, लेखनम पठनम इति लेखनम पठनम वा एक सामान्य त्रुटि अस्ति या केन समग्र समस्याग्रस्त बालेषु। अच्छा, पी वर्ड को बी और 6 वर्ड को क्या करें 9, इति लेखनम लिखा गया है तो उसको पढ़ा है पठनम व एका सामान्य त्रुटि, एक सामान्य त्रुटि है केन समग्र समस्याग्रस्त बालेषु प्राप्यते। इसमें समस्या डिस्लेक्सिया होता है नहीं, सही है ना? एनोमिया है नहीं, स्टार्टिंग है नहीं, अफेजिया पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लिखा हुआ है पढ़ने में, अफेजिया पढ़ने में अटकता है, और अफेजिया डिसअफेजिया पढ़ने में समस्या, भाई डिस्लेक्सिया होना चाहिए ना इसे। ठीक है, लेखनगत दोष, पी को एक मिनट, पी वर्ड है, बी लिख रहा है, 6 है तो 9 लिख रहा है। इति लेखनम पठनम व लिखता या पढ़ता है, लिखता या पढ़ता है, अफेजिया हो गया भाई। मेरे देखने में क्या हो रहा है भाई? एक मिनट आप लगाइएगा मत, इसको रहने दीजिएगा, अभी सर से कंफर्म होके हो जाएगा, अभी आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा है बेचारा? इसमें से क्या हो गया भाई? आधारभूत, अभी हिंदी लेके आएंगे ना उसी में कंफर्म कर देंगे। आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल कथ्यते। आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल क्या है भाई? इसमें से क्या है? दैनिक संप्रेषणाय प्रयुक्त भाषा, दैनिक संप्रेषणाय प्रयुक्त भाषा। ये रहा आपका 30 प्रश्न। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से किए होंगे। एक प्रश्न जो आपका छूट रहा है, अभी हम हिंदी करते समय उसको कंफर्म करवा देंगे कि उसमें क्या है। भाई संदेह आ रहा है तो उसको गलत क्यों बताया जाए। ठीक है, तो चलिए ये 30 प्रश्न आप लोग मिला लीजिए। उसके बाद लेके आ रहे हैं हमारे सर जी आपके लिए क्या बोलते हैं ईवीएस चाहे साइकोलॉजी, दोनों में से दोनों सब तैयार हैं। जो भी जल्दी से लेके आ जाएंगे आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। तो चलिए बस आप आशा है कि आपका दिन शुभ गया होगा। ठीक है, चलिए लीजिए।